हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फ्री। तो दोस्तों, रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए जीएस का मैं यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन प्लान लेकर आया हूँ, जिस प्लान के तहत आपके रेलवे के एग्ज़ाम की जीएस बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो देखिए, रेलवे के लिए एक स्पीडी की बुक आती है। उस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से जीएस की तैयारी हो जाएगी। लेकिन बुक को पढ़ना अपने आप में काफ़ी कठिन होता है। अगर आप टास्क लेकर उसको पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे से वो याद हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा प्लान क्या है कि जीएस की जो बुक होती है उसका डेली एक पेज आपको वीडियो से पहले दे दिया करूँगा। आप उस पेज को यहाँ पर रिवाइज करके आ जाइएगा। उसके बाद उसी पेज से संबंधित 35 से 40 प्रश्न मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी उस पेज में आपने जो भी प्रश्न पढ़े हैं, वे प्रश्न यहाँ पर आपको हूबहू उन्हीं से रिलेटेड होंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और प्रश्न ऐसे नहीं है कि मैंने खुद बनाए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वही प्रश्न यहाँ पर लेकर आऊँगा। यानी आप पहले एक पेज को यहाँ पर दोहरा कर आएंगे और उस पेज से आप प्रैक्टिस करने के लिए आप वीडियो को देखेंगे। और वीडियो के बाद आपको उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों की पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगी। तो सबसे पहले तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि मैं यहाँ पर आपको एक दिन पहले थ्योरी की पीडीएफ दे दिया करूँगा और क्लास के बाद आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों की भी पीडीएफ आपको दे दिया करूँगा। तो एक प्लान काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको मेरे साथ बढ़िया तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी जीएस जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा सबसे पहला वीडियो है वो पेज नंबर 1 का है। यानी पेज नंबर 1 पर क्या दिया गया है थ्योरी में। आप थ्योरी की मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना, तो वहाँ पर पेज नंबर 1 पर आपका भारत का सामान्य परिचय दिया गया है। तो हम भारत के सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पर कर लेते हैं। टोटल 40 प्रश्न के आसपास है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। तो भारत को इंडिया कहकर जो संबोधित किया था वो यूनानियों ने किया था। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यूनानियों। और यहीं पर बात करें कि हिंदुस्तान किसने कहा था, तो हिंदुस्तान जो कहा था वो आपका ईरानियों ने कहा था। ठीक है, तो ईरानियों ने यहाँ पर हिंदुस्तान कहा था और इंडिया जो कहा था वो यूनानियों ने कहा था। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में मैंने आपको 5 देश बताए थे, जिसमें कि आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और आपका हो जाएगा बांग्लादेश और एक हो जाएगा अपना भारत। ठीक है, ये 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में गिने जाते हैं, लेकिन श्रीलंका जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं माना जाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर उसके बाद प्रदेश यहाँ की पर सीमा भारत भारत के के कुल 20 कितने राज्य राज्यों और स्थलरुद्ध केंद्र यानी कि शासित प्रदेशों के लैंडलॉक है। साथ सीमा साझा लैंडलॉक करती है, किनको तब कहा आपके जाता है? प्रश्न का सही जो जवाब हो समुद्र जाता तट से 9, नहीं लगते हैं क्योंकि उनको उत्तर लैंडलॉक स्टेट प्रदेश कहा की जाता सीमा है। तो एक केंद्र भारत में शासित कुल प्रदेश लैंडलॉक दिल्ली के स्टेट साथ कितने भी हैं? सीमा 20 साझा है। और करती है। इनमें से यहाँ पर 5 हमसे राज्य राज्यों के ऐसे हैं बारे जो में कि पूछा गया था, भूअवस्थित तो है। इसलिए प्रश्न का भूअवस्थित सही किनको जवाब कहा हो जाता जाएगा है? ऑप्शन नंबर जो न सी। तो समुद्र के अगला किनारे है प्रश्न है यहाँ पर और न प्रश्न ही नंबर 4, किसी देश के भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जल साझा क्षेत्र करते हैं, सीमा उनको कहाँ तक भूअवस्थित कहा फैली है। जाता है। तो देखिए, 5 राज्य भारत की जल भूअवस्थित कौन क्षेत्र कौन से सीमा हैं? जो है हरियाणा, ये आपकी छत्तीसगढ़, 12 नॉटिकल तेलंगाना, मील मध्य तक प्रदेश फैली और है, यानी झारखंड। 12 ठीक है, समुद्री तो मील इसको कहा लैंडलॉक जाता और है। तो प्रश्न का भूअवस्थित सही दोनों के जवाब हो बारे में जाएगा आप ऑप्शन समझ गए नंबर बी। होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु। ठीक है, किबिथु जो है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। यहीं पर बात करें भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो गुजरात में है गुहार मोती जिसको कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर बात करें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कोल होता है और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो आपके लद्दाख के लेह में होती है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो भारत की देशांतरीय स्थिति जो हो जाएगी वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर हो जाएगी। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो देखिए भारत की समुद्री सीमा जो है वो 12 नॉटिकल मील दूर थी, और अब संलग्न क्षेत्र सीमा पूछी गई है तो ये आपकी 24 नॉटिकल मील दूर हो जाएगी। यहीं पर बात करें आपसे भारत की अनन्य आर्थिक जोन की सीमा अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो 200 नॉटिकल मील दूर होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। तो भारत का औसत समुद्र तल से जो मापन किया जाता है वो चेन्नई तट से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य आपका पूछा जाए तो लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ये 200 नॉटिकल मील में फैला हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है। तो देखिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो कि आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको रट्टा मार लेना है बिल्कुल। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो देखिए हिंद महासागर का जो अन्य नाम है वो रत्नाकर भी कहा जाता है, 7 कुंजियों का सागर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर भी होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मुख्य भूमि का पूछा गया है तो कन्याकुमारी होगा। अगर आपसे मुख्य भूमि ना लगाकर केवल दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता तो आपका हो जाता इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रै से हो जाएगा त्रिपुरा, पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ग से हो जाएगा गुजरात, मै से हो जाएगा मध्य प्रदेश, झ से हो जाएगा झारखंड, और र से हो जाएगा राजस्थान, और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है पूछा गया है। तो देखिए गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर से यहाँ पर नहीं गुजरती। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो देखिए विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान हो जाएगा वो 7वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है। इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या थी, रुख चीन अब आया भारत। ठीक है, यानी कि रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये है ना, ये सभी देश। ठीक है, रुख चीन अब आया भारत, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। उसके बाद है यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23, भारत की दक्षिणी बिंदु यानी कि भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है।
यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है आपका इंदिरा पॉइंट। ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर स्थित है, तो 876 किलोमीटर ये भूमध्य रेखा से दूरी पर है। ठीक है, 876 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपकी भील जनजाति है। यहीं पर आपसे दूसरी सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछ ले जाए तो वो हो जाती है आपकी गोंड। ठीक है, तो भील और गोंड ये भारत की दो सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय जो है ये आपका वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। यानी भारत की मानक समय रेखा भी इसको कहा जाता है 82.5 डिग्री। ठीक है, तो ये कहाँ से गुजरती है, ये इलाहाबाद के नैनी से यहाँ पर गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद का नाम अब बदलकर प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज के नैनी से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो भारत को सर्वप्रथम जो हिंदुस्तान कहा था वो ईरानियों ने कहा था। ठीक है, और यूनानियों ने इसको क्या कहा था, यूनानियों ने इसको इंडिया कहा था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जिसको भारत की मानक समय रेखा भी कहा जाता है, ये कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि भारत की मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे आपका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है। यानी एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछी जाए तो वो हो जाएगी आपकी 15,200 किलोमीटर। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है। यानी सर्वाधिक वन जो है वो किस राज्य में है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 32, इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को यहाँ पर पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और पार्सन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों ही नाम इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है यानी लैंड लॉक है। तो भारत के कुल लैंड लॉक स्टेट जो है वो आपके टोटल 20 हो जाते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों को मिलाकर भारत की समुद्र तटीय रेखा जो है वो उसकी लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 35, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 36, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 37, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो देखिए उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन तमिलनाडु राज्य से भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती। तो इसलिए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 38, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल कितना भाग है। यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। तो 2.42% जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है भारत। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 39, केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जो है
वो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 46। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? तो भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जो कि हिमालय पर्वत से सटे हुए हैं। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे इस पीडी के पहले पेज से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आपने ये इस पीडी के पहले पेज की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो एक बार थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद इन प्रश्नों को यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। आप निश्चिंत होकर इन क्लासेस को देखिए और साथ में जो मैं पीडीएफ दूंगा उनको रिवाइज करके आइए। आप रेलवे की जीएस की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।